Hello, I am Veena Derastri. Today we are reading Growing Up Pains. Grow up होने के, बड़े होने के पेन्स यानी तकलीफ़ें। बड़े होने में क्या तकलीफ़ें होती है। ये जो चैप्टर है अबाउट द ऑथर, इसमें ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। आर के मूर्ति इज़ ए लीडिंग इंडियन राइटर इफेक्टिवली सर्विंग द कॉज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। आर के मूर्ति ने बहुत ही प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बच्चों के साहित्य के ऊपर लिखा है और सबसे अग्रणी रहे हैं, लिखने में सबसे आगे रहे, लीडिंग किया है इन्होंने। ही हैज़ ऑथर्ड ओवर 50 बुक्स, इन्होंने लगभग 50 किताबें लिखी है। ही इज़ ऑल्सो ए रिसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स, और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। अबाउट द स्टोरी, ग्रोइंग अप पेन्स इज़ द स्टोरी ऑफ टीन एज बॉय समीर। ये कहानी है जो एक किशोर उम्र का, टीन एज का जो लड़का है समीर, उसकी कहानी है। द स्टोरी शोज, ये कहानी शो करती है द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, वेयर पेरेंट्स ट्राई टू बी एक्स्ट्रा वॉचफुल, जहाँ माता पिता बच्चों पर विशेष नज़र रखते हैं और बच्चों की जो अपनी आज़ादी चाहिए, तो इससे माता पिता और बच्चों के बीच में जो संघर्ष होता है ये इस कहानी में प्रकट होता है। Whereas on the other side, ए टीन एजर, जो किशोर उम्र का बच्चा होता है, नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस, उसको थोड़ी दूरी चाहिए इन हिज लाइफ, उसके जीवन में, टू लिव इन हिज ओन वे, अपने ढंग से जीने के लिए, एंड वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, और वो बच्चा चाहता है, टीन उम्र का, किशोर उम्र का, कि अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सके। तो ऐसे विचारों का विरोधाभास चलता है। लाइफ इज हार्ड, जीवन बहुत ही हार्ड है, कठोर है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ, एंड वॉच, और देखता हूँ, एक्नी, मुहासे, किल, दैट ड्रेडेड, जो कि बहुत ही भयानक लगता है, स्कम ऑफ डिजीजेज, एक तरह से ये बीमारी है गंदगी से होने वाली, त्वचा से रोग संबंधी, चर्म रोग जैसे। तो प्लेइंग हैवक, बहुत ही ज़्यादा विनाश कर देती है, चेहरे का कबाड़ा कर देती है, विद माई फेस, मेरे चेहरे का, यानी कि जो एक्नी है, मुहासे हैं, वो चेहरे का हैवक कर देता है, बहुत ही ख़राब कर देता है चेहरे का हाल। और आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स, और ये जो एक्नी है, पिम्पल्स हैं, इनको मैं ड्राइव आउट, दूर भगा दूँ, विद ए वेव ऑफ हैंड, एक हाथ के वेव से, जैसे कि मैं एक हाथ घुमाऊँ और मेरे जो सारे पिम्पल्स वगैरह हैं दूर हो जाए, ड्राइव आउट हो जाए, यहाँ से भग जाए। देन आई टेल माई सेल्फ, तब मैं अपने आप से कहता हूँ, एक्नी इज़ ए टेम्परेरी रेवेज, ये जो एक्नी है ये एक अस्थाई बर्बाद करती है, रेवेज करती है, खराबी करती है। दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कंफर्टेबल, इससे जीवन थोड़ा सा कम सुविधाजनक हो जाता है, फॉर ए टीनेजर, किशोर उम्र के बच्चे के लिए। बट इट इज़ श्योर, ये एक निश्चित है, साइन, संकेत है, ऑफ ए चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट, कि जब पिंपल्स आते हैं तो ये संकेत हो जाता है कि एक किशोर बच्चा है, युवा में बदल रहा है, एडल्ट में बदल रहा है। लाइफ इज टफ, जीवन बहुत ही टफ है, कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, और मैं अपने आप को मिरर से टर्न अवे, दूर कर देता हूँ, दर्पण से। व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, कब दर्पण को दूर कर देता हूँ, जब मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मेरे ऊपर बोल्ट गिरी हो, वज्रपात हुई हो, बिजली का, लाइटनिंग का। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, मेरी आवाज़ एकदम रफ हो गई है, ख़राब हो गई है। ऑलमोस्ट रॉकस, एकदम कर्कश हो गई है। इट ग्रेट्स, और ये बहुत बुरा लगता है। इफ़ आई मे एड, अगर मैं कर सकता। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गोन, मेरी प्यारी सी मुलायम कोमल वॉइस कहाँ चली गई। हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मेरे को सर्दी हो गई है। सच ग्रफनेस, ऐसा भारीपन, गोज हैंड इन हैंड विद ए कोल्ड, कि अगर सर्दी होती है तो हाथों हाथ ही जो है ये गले का भारीपन दूर हो जाता है।
but the common cold and I have nothing to do with each other, at least at this moment. लेकिन इस क्षण अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. Is there an uncommon cold? क्या ये कोई विशेष प्रकार का सर्दी है? A light banter lifts my spirits. एक हल्का सा मजाक भी मेरी भावनाओं को स्प्रिट्स कर देता है, उठा देता है. मेरी भावनाएं जग उठती है कि ये कैसा जुकाम है, कैसी सर्दी है. ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन. एक साधारण सर्दी तो साधारण होती है. टू ऑल मैनकाइंड, सभी मानव जाति के लिए, सभी इंसानों के लिए. बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन हर समय मेरे को कौन सी सर्दी लगी रहती है. इट बिकम एन अनकॉमन. ये एक असामान्य हो गया है, यानी कि विशेष हो गया है. वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, ये पिताजी और माँ के लिए भी. दे थिंक आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड. वे ये सोचते हैं कि मेरे को एक खतरनाक सर्दी हो गई है. वन दैट कुड किल, जिससे कोई मर भी सकता था. दे फोर्स मी इनटू बेड, और वे मेरे को कहते हैं कि सो जा बिस्तर में. सेंड फॉर द डॉक्टर, और वे डॉक्टर को बुलाते हैं. हु पम्प्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स इनटू माय सिस्टम, जो कि डॉक्टर मेरे शरीर में, तंत्र में, प्रणाली में बहुत प्रकार की, यानी हर प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो पंप करता है, अंदर डालता है, ताकि मेरी ये जो विशेष सर्दी है दूर हो जाए. When I tease them, और जब मैं परेशान करता हूँ उनको, for being over protective, कि इतनी भी क्या प्रोटेक्टिव होना, मतलब कुछ ज़्यादा ही चिंता करना. दे ग्रंट, तो वे गुर्राते हैं. हाउ वुड यू नो, तुम कैसे समझोगे. यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम इतने छोटे हो कि हमारे डर को समझ नहीं सकते. आवर ओनली चाइल्ड, द एप्पल ऑफ आवर आइज, तुम केवल हमारे एकमात्र आंखों के तारे बच्चे हो. एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे कि वे मेरे डर को समझते हों. आई टू हैव माई फियर, मेरे भी खुद के डर हैं, भय हैं. इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, लेकिन ये मेरा जो भय है वो अगले दिन तक नहीं रहता. बट सडनली, लेकिन अचानक, आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से, इट हैज अपीयर्ड, ये प्रकट हो जाता है. इट फील्स ऑल माई वेकिंग थाट्स, और ये जो मेरा फियर है, डर है, ये मेरे विचारों को वेकिंग कर देता है, जगा देता है. एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, और यहाँ तक कि मेरे स्वप्न में भी मुझे डराता है, तंग करता है. ऐसे मेरा फियर है, मेरा भय है. आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने भय को, अपने डर को दूर कर दूँ. आई टेल माई सेल्फ ओनली कवर्ड्स फियर, और मैं अपने आप से कहता हूँ कि केवल जो डरपोक होते हैं, कवर्ड होते हैं, वही डरते हैं. आई एम नो कवर्ड, मैं डरपोक नहीं हूँ. बट दिस ब्रेवडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये बहादुरी ज़्यादा समय तक नहीं चलती है. द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, लेकिन ये डर इतना और ज़्यादा मजबूती से हो जाता है. आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं अब ज़्यादा समय तक मेरे नॉर्मल यानी यूजुअल हमेशा की तरह नहीं रह पाता हूँ. आई हैव बिकम स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, यहाँ तक कि मैं अपने आप से भी अजनबी बन गया हूँ. टिल द अदर डे, अगले दिन तक, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं इससे पहले यानी कि जो दूसरे दिन थे, तो मैं यूज टू फील हैप्पी, मैं बड़ा खुश महसूस किया करता था. व्हेन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस, जब अम्मा बिना अनाउंस किए, बिना सूचना दिए आती थी. सर्वेंट, निरीक्षण करती थी द रूम, कमरे का. जेंटली चाइडेड, और प्यार से डांटती थी. इज दिस ए रूम और ए पिगस्टाई, ये कमरा है या सुअर खाना है. द एंड क्विकली गोट डाउन, और फुर्ती से टू द टास्क, काम पर लग जाती, ऑफ क्लीनिंग द रूम, कमरे को साफ करने के. शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, और फिर वो इस कमरे को साफ करने के काम पर पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाती, पूरे समर्पण के साथ लग जाती. द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस, किताबें वापस बुक केस में, अलमारी में सही जगह पर पहुंच जाती, और साइड रैक या साइड की रैक में. एंड द कैप्स एंड पेन्स, पेन और पेन के कैप यानी ढक्कन, पुल्ड अपार्ट बाय मी, जो मैंने अलग अलग बिखेर रखे थे, अपार्ट कर रखे थे, अलग कर रखे थे एक दूसरे से, वुड गेट रीयूनिटेड, उनको वापस एक साथ कर दिया जाता है. यानी कि पेन और ढक्कन जो अलग अलग थे, उनको वापस खुले हुए पेनों को ढक्कन लग गए होते, लगाए जाते. बिट्स
टुकड़े एंड पीसेज ऑफ क्रेयन, और जो मोम रंग के जो टुकड़े कचरे की तरह या बिखरे होते हैं, दैट डॉट द फ्लोर, जो फर्श के ऊपर बिखरे होते हैं, वुड गो इनटू द बीन, कचरे के पात्र में जाते हैं। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ, और जो मिट्टी थी उसको झाड़ू लगाया जाता ऑफ द टेबल से, एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और कमरा वापस ताजगी भरा दिखाई देता। हाउ आई हेट नाउ व्हेन शी डज दैट, लेकिन अब जब वो ऐसा करती है तो मेरे को कितनी नफरत होती है। यानी कि पहले जब वो करती थी तब तो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन यही काम जब अब करती है तो मेरे को हेट होती है, नफरत होती है। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, इसलिए मैंने दरवाजे के ऊपर एक वार्निंग लिख दी है, चेतावनी। नॉक बिफोर यू एंटर, अंदर आने से पहले खटखटाएं। बीनीथ द अबोव, इसके नीचे इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, और एक इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, माई रूम लव इट और हेट इट, मेरा कमरा है, चाहे इसको प्यार करो चाहे नफरत करो। अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव एज इफ इट इज़ ग्रीक और लैटिन। शी कंटिन्यूज टू स्टॉप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी। अम्मा इसको देखती तो है नोटिस को, लेकिन ऐसे व्यवहार करती जैसे कि ग्रीक या लैटिन भाषा में हो, जो उसको समझ में नहीं आई हो, और ये लगातार बिना सूचना दिए, बिना मतलब खटखट किए मेरे कमरे में अचानक से आती रहती है, और मेरी प्राइवेसी जो है भंग होती है। और अम्मा जो इसको माइंडफुल मतलब बुरा भी नहीं मानती है कि ऐसे मैंने लगा रखा है। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, अब मैं उसको अम्मा को कैसे समझाऊँ दैट आई नीड प्राइवेसी, कि मेरे को भी प्राइवेसी की आवश्यकता है। इफ़ ओनली शी सेंस, अगर वो ये थोड़ा सा महसूस करती, द गॉसमर थिन कर्टेन, एक मकड़ी के जाले से भी बारीक पर्दा, दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, कि मेरे और मेरे माता पिता के बीच में एक महीन पर्दा आ गया है, कर्टेन आ गया है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। इज़ दिस वॉट ग्रोइंग अप इज़, क्या यही है जो बड़े होना, ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअली, कि बड़े होने का व्यक्तिगत रहना, ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, क्या बंधनों को तोड़ना है। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ कौन बंधन तोड़ना चाहेगा, स्नैप करना चाहेगा। नॉट आई, मैं भी नहीं। द वेरी थॉट, यहाँ तक कि ये विचार भी, मैक्स मी क्राई, मेरे को रुला देता है। येट, फिर भी, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम, कि मैं उनसे दूर होता जा रहा हूँ। और एम आई इमेजिनिंग, या मैं कल्पना कर रहा हूँ। आई थिंक अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी, अप्पा भी थोड़े सजग हैं और सावधान हैं। वेन ही मीट्स मी, जब वो मेरे से मिलते हैं। ऑफ कोर्स हिज आईज ग्लिम, वास्तव में उनकी आंखें चमकती है विद जॉय, खुशी से। वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब कभी मैं उनके मौजूदगी में घूमता हूँ। बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस, क्या ये वैसी ही सहज है, स्वाभाविक है, एज इट यूज टू बी, जैसी वो पहले हुआ करती थी। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ, या मैं इसकी गर्मी महसूस करने में असमर्थ हूँ। बिकॉज ऑफ द कर्टेन, क्योंकि हमारे बीच में पर्दा आ गया है। दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द कर्टेन, कि ये पर्दा ही हो। ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, वो पिताजी जो है मेरे को ऐसे देखते हैं जैसे कोई मैं डिफरेंट हूँ, अलग हूँ। ए रादर मिस्टी फिगर, एक रहस्यपूर्ण आकृति, रहस्यपूर्ण व्यक्ति। इम्प्रिसाइज, जिसको गलत समझा जा रहा हो अस्पष्ट रूप से। एंड इल्यूसिव, जिसे कोई मतलब टाल रहे हो या धोखा दे रहे हो। डेवलपिंग ए फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ऐसा रूप विकसित होता जा रहा है जिसको डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेस, समझना मुश्किल, यानी कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये समझना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, गेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। मे बी ही टू इज स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, या हो सकता है कि वो मेरे इस नए रूप से डर रहे हों, स्कैर्ड हो रहे हों। इज़ दैट वाई, क्या यही वजह है। एट टाइम्स, की अक्सर, एट टाइम्स अक्सर। ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवर्टली अफेक्शनेट, कि वो अतिरिक्त प्रयास करते हैं ताकि स्पष्ट रूप से प्रेम दिखा सके। I do not know, मैं नहीं जानता। मे बी ही ट्राइज, हो सकता है वो कोशिश करते हों
टू किल द फियर की डर को मारने की, इन हिम उनमें, बाय ट्रीटिंग मी विद कॉशन बड़ी सावधानी के साथ मेरे साथ व्यवहार करके, ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड मेरे को एक बच्चे की तरह व्यवहार करके वो सुरक्षा महसूस करते हैं। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर और वे मेरे घने घुंघराले बालों में उंगलियां घुमा करके, एंड होल्ड माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट और मेरे सिर को उनके चेस्ट के पास लगा करके, छाती से लगा करके, एंड पेट्स में मेरे को थपथपा के, हो सकता है कि वो उनके डर को दूर करते हों। आई वुड नॉट से, मैं नहीं कहूँगा आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, लेकिन मेरे को अब जो है ऐसा करने से, उनके ऐसा करने पर हेट होती है, नफरत होती है। बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय, ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को नफरत होती है, लेकिन मैं अब वो आनंद नहीं महसूस करता हूँ एज आई यूज टू, जैसा मेरे को पहले होता था। यानी कि जब पहले पिताजी सीने से लगाते थे और उंगलियाँ घुमाते थे, बालों में दुलारते थे, तो मेरे को प्यार महसूस होता था और अच्छा लगता था, लेकिन अब ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड, कभी तो एक बार तो यह ऐसा लगता था जब कि मैं पूरी दुनिया ही, होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाय अप्पा, कि जब मेरे को पापा ऐसे प्यार करते हो तो पूरी दुनिया उन पर कुर्बान कर दूं, उन पर लगा दूं। नाउ आई फील, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है एज इफ, जैसे कि इट इज़ नॉट व्हाट अप्पा शुड डू टू मी, कि ये अप्पा को मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। इज इट नॉट टाइम, क्या ये समय नहीं है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, वो मेरे से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मैं ग्रोन अप, बड़ा हो गया हूँ। स्पेशली, विशेष तौर से, व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, कब, जब वो मेरे को कभी कभी याद दिलाते हैं कि जैसे तुम बड़े हो गए हो। आई फॉल, मैं गिर जाता हूँ, एंड स्लिप, फिसल जाता हूँ, एंड स्क्रीम, और चीखता हूँ, विद पेन, दर्द से, बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन, जब मोच हो जाती है। अम्मा इज ऑल काइंडनेस, अम्मा तो पूरी तरह से दयालुता दिखाती है, नॉट अप्पा, पापा नहीं। ही ग्राउल्स, वो गुर्राते हैं। यू आर 14 समीर, समीर तुम 14 वर्ष के हो गए हो। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन, अब तो ये समय आ गया है कि तुम्हें दर्द को सहन करना आना चाहिए। विद स्टोइक करेज, संयम के साथ, नियंत्रण में रखते हुए, साहस के साथ। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं रहे। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, और वो शब्द मैं भूल नहीं सकता। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अप्पा के ऑफिस से लौटने से पहले, आई वोक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास जाता हूँ। शी वेलकम्स, वो वेलकम करती है मेरा, विथ ए बिग स्माइल, एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। बट दिस स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्राउन, लेकिन वो मुस्कुराहट गुस्से में बदल जाती है, त्योरियों में बदल जाती है। व्हेन आई आस्क हर, जब मैं पूछता हूँ, वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स हाउस, क्या मैं विशाल के घर पर पार्टी में जा सकता हूँ। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, मस्ट बी बैक बिफोर 9, 9 बजे से पहले वापस होना चाहिए। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, अम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या जब तक मेरे सारे मित्र रहते मैं बाहर नहीं रह सकता। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन समीर, समीर तुम क्या सोचते हो कि तुम अपने स्वयं के फैसले खुद ही लेने लग जाओगे, इतने बड़े हो गए हो। रिमेंबर, याद रखो, यू आर स्टिल ए चाइल्ड, तुम अभी तक भी बच्चे ही हो। इवन दो, यद्यपि, यू थिंक अदरवाइज, भले ही तुम दूसरे समझो अपने आप को। यू आर एट एन इन बिटवीन एज, अभी तुम बीच की उम्र के हो। ए टीन एजर जिसको कहते हैं, पूरे समझदार नहीं हुए हो। दैट रेजेज माई हैकल्स, इससे मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। आई स्टम्प माई फीट, और मैं मेरे पाँव पटकता हूँ। शाउट एट हर, और माँ के ऊपर चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड इनफ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ अम्मा, ओल्ड इनफ, बड़ा, टू बी ऑन माई ओन, ताकि मैं अपने आप का ध्यान रख सकूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ, और अब मैं इजाज़त नहीं दूंगा, टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, कि मेरे को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, छोटे बच्चे की तरह, किड की तरह। शी गिव्स मी ए स्टर्न लुक, वो मेरे को कड़ी आंखों से देखती है। एंड असर्ट, जोर देखती है, फर्मली, दृढ़ता के साथ। माई डिसीजन इज़ फाइनल, मैंने कह दिया ना, नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है। नॉट टुडे, आज तो बिल्कुल नहीं, और नॉट एवर, नहीं कभी। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कॉल्ड, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एक
जंगली घोड़े की तरह बिगड़ जाओ। शी हैज़ हर वे, ये उसका तरीका है। आई मिस द पार्टी, मैं पार्टी चूक जाता हूँ, मैं पार्टी में नहीं जा पाता हूँ। बट इट डज नॉट एंडियर हर, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं होने वाला। आई सल्क, मैं रूठ जाता हूँ। आई डू नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात भी नहीं करता हूँ। फॉर ए होल डे, पूरे दिन। शी कोएक्सेस मी, वो मेरे को मनाती है। प्लेकेट्स, शांत करती है। टिल आई सकम, जब तक कि मैं मान नहीं जाता हूँ, समर्पण नहीं कर देता हूँ। टू हर मोली कॉडलिंग, उसके प्यार दुलार के आगे। देन आई हग हर एंड क्राई, तब मैं उसके गले लगता हूँ और रोता हूँ। पेट कम्स हर रिमार्क, फिर थपथपाते हुए उसकी टिप्पणी आती है। 8:14 ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, 14 की उम्र में एक बच्चे को ये आ जाना चाहिए कि अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करे, नियंत्रित करे। दिस इज द ट्रबल, यही तो परेशानी है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ? और हैव आई ग्रोन अप, क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली, मेरे माता पिता ये कब देखेंगे व्हाट आई एम, कि मैं क्या हूँ? आइदर आई एम ए चाइल्ड, या तो मैं एक बच्चा हूँ, और आई एम ए ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ, मैं नहीं हो सकता दोनों ही। एट द सेम टाइम, एक ही समय में। मे बी आई एम मिक्स ऑफ बोथ, हो सकता है कि मैं दोनों हूँ, मिक्स उनका। आई डू नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। दैट वॉट मेक्स माई फियर टू सो स्कैरी, कि मैं किस वजह से इतना ज़्यादा डरता हूँ। आई नो माई फियर विल डाई, मैं जानता हूँ कि मेरे डर समाप्त हो जाएंगे। इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, अगर मेरे माता पिता मेरे साथ इस बच्चे की तरह ट्रीट करना छोड़ देंगे, रोक देंगे, तो मेरे डर समाप्त हो जाएंगे। बट नो, लेकिन नहीं। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, क्योंकि उनके अपने डर हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है। अम्मा सेज एवरी टाइम, अम्मा हर समय कहती है। आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप पर जोर दे के कहता हूँ। एट यूर एज, तुम्हारी उम्र में। यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, तुम्हारी उम्र में तो तुम लोगों को रस्सी से बांध के रखना चाहिए। क्यों? इट इज़ फॉर यूर गुड, ये तुम्हारी भलाई के लिए है समीर। वी शैल टेक द लीश ऑफ, हम ये रस्सा हटा देंगे, चेन खोल देंगे, बंधन हटा देंगे। वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग, जब तुम जानने में योग्य हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, यानी कि तुम्हें अभी अच्छे बुरे की समझ नहीं है। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, एक ही दिन में आज़ादी नहीं मिल जाती। फ्रीडम विल बी योर्स, आज़ादी तुम्हें मिलेगी। वंस वी फील, जब हम महसूस कर लेंगे। यू आर मेच्योर, कि तुम परिपक्व हो गए हो इनफ, पर्याप्त मात्रा में। टू हैंडल सिचुएशंस, की परिस्थितियों को हैंडल कर सको। When will that be, ऐसा कब होगा? आई आस्क, मैं पूछता हूँ। अप्पा वॉक इन, अप्पा अंदर आते हैं। अम्मा वार्म्स अप, अम्मा उनका स्वागत करती है। टू हिज प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी में। विद ए जेंटल नोट्स, कोमलता से सिर हिलाते हुए। देन टेल्स मी, तब मेरे से कहते हैं। समीर, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ में समय लगता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल को भी फल बनने में टाइम लगता है। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने में भी एक साल लगता है। शी ग्रिन्स, और माँ हंसती है। अप्पा कैरेसेज, और अप्पा बड़े प्यार से दुलारते हैं, सहलाते हैं। माई आर्म, मेरे हाथों को, भुजाओं को। एंड सेज, और कहते हैं। आई नो यू हैव यूर फियर्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे डर हैं। वी हैव आवर्स, और हमें हमारे। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर, हमको एक साथ मिल करके अपने डर से लड़ना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न, और तुम्हें निश्चित रूप से हमारे जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, उन्हें समझना होगा। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच ए यूथ इज ड्रॉन, बहुत सारे प्रलोभन होते हैं जिनकी तरफ से एक युवा खींचा जाता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट देम, मैं तुम्हें उन प्रलोभनों की, टेम्पटेशंस की लिस्ट नहीं गिनाना चाहता हूँ। यू नो, तुम जानते हो। देम नाउ, अब तो उनको। कम टू अस, हमारे साथ आओ। टॉक टू अस ओपनली, और हमसे खुल के बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, ऐसे सीखो जैसे हम फ्रेंड हों। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर, जो भी हम सलाह देते हैं उसको ले, हमारी सलाह हो। एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, ये मान के कि तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। वी इन टर्न
प्रॉमिस, और इसके बदले में हम प्रॉमिस करते हैं टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, कि तुम्हारे दृष्टिकोण को समझने के लिए हम भी पूरा प्रयास करेंगे, वादा करते हैं। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम विल यू लेट मी, क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे। मी टू, मुझे भी। अम्मा लिफ्ट्स, अम्मा भी उठती है। माई चिन, मेरी ठुड्डी के हाथ लगा के। एंड स्माइल्स, मुस्कुराती है। इनटू माई आईज, मेरी आंखों में देख के। आई प्रेस हर पाम, मैं उनकी हथेली दबाते हुए। एंड ग्रीन, हैप्पीली, खुशी से हंसते हुए। वी आर 3 फ्रेंड्स, हम 3 मित्र हैं। बाउंड बाय लव, प्रेम के बंधन से बंधे हुए। वी विल नेवर डू एनीथिंग, हम कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। दैट हर्ट्स द अदर्स, जो दूसरों को हर्ट करता हो, चोट पहुंचाता हो। दैट्स इट, वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, अब हम आज़ाद हैं। फ्रॉम फियर, हमारे डर से। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, और अप्पा बहुत ही कोमलता से मेरे घुंघराले बालों को फड़फड़ाते हैं, जेंटली उनमें उंगलियां घुमाते हैं, और हम अपने डर से आज़ाद हो चुके हैं।